विचारधारा ऐसी हैं जो विचारधारा जयंत चौधरी की और चंद्रशेखर जी की सेम है। हम चंद्रशेखर जी पे जो हमला हुआ है उसकी निंदा करते हैं और चंद्रशेखर जी को भारत सरकार को तत्काल सुरक्षा देनी चाहिए। ओबीसी और एससी के वोट से ये लोग जीते हैं। जान रहेगी जब तक मेरे जान भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब कुछ आरएलडी के समर्थकों से बात करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के बुलावे पर जंतर मंतर आए हैं, कैसे आए हैं। तो आप लोग आरएलडी के कार्यकर्ता हैं, आरएलडी के समर्थक हैं, चंद्रशेखर आजाद से कैसे जुड़ा हुआ? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का और चंद्रशेखर जी का गठबंधन है। गठबंधन तो है, लेकिन उस गठबंधन की लाज रखने के लिए आप दिल्ली में समर्थन कर रहे हैं। हम जयंत चौधरी के आदेश पर चंद्रशेखर भाई की मदद के लिए आए हैं। बाकी जयंत चौधरी के आदेश पर आए हैं, चंद्रशेखर आजाद से कोई वो नहीं, चंद्रशेखर हमारे भाई है। कुछ विचारधारा ऐसी हैं जो विचारधारा जयंत चौधरी की और चंद्रशेखर जी की सेम है। विचार मिलते हैं, विचार। जयंत चौधरी भी किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद भी मजदूरों की और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित समाज की लड़ाई लड़ रही है। इसलिए इस विचारधारा को देखते हुए दोनों का गठबंधन है और बहुत अच्छी तरीके का गठबंधन आगे तक चलेगा। मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आरएलडी के बहुत समर्थक हैं। हम शुरुआत में जब आए थे तब भी बहुत सारी गाड़ियाँ थी, तो काफी समर्थक भीड़ में आए हैं। तो क्या इस जो मुद्दे को लेकर के आए हैं, आप लोग भी उसी मुद्दे को लेकर के आए हैं, चंद्रशेखर को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? हम चंद्रशेखर जी पे जो हमला हुआ है उसकी निंदा करते हैं और चंद्रशेखर जी को भारत सरकार को तत्काल सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि ये किसानों की, मजदूरों की, देहात की, गरीब की, पीड़ितों की आवाज उठा रहे हैं। यही जयंत चौधरी का है कि वो भी। इसके अलावा कोई मांग? इसके अलावा ये अब तो यही मांगे फिलहाल में कि अभी इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके बाद में और मांगे होंगी, दोबारा धरना दिया जाएगा। आरएलडी के समर्थकों के लिए एक धर्म संकट ये भी है कि भैया जयंत चौधरी की माने, चंद्रशेखर आजाद की माने। अगर आपको कल को एक नेता चुनना होता कि भाई प्रधानमंत्री फेस अपने तो इस गठबंधन में से निकालो, तो किसको निकालो? काम हमारा नहीं है ये तो आप लोगों की कुछ निजी राय क्या है? नहीं, निजी राय इसमें हो नहीं सकती। इसमें निजी राय क्या हो? दो तो एक साथ बैठे। नहीं, जब चुनाव जीत के आएंगे तब साथ बैठेंगे तब ये निर्णय होगा। वो तो कमेटी में निर्णय होगा, इसमें निर्णय होगा। हमारा निर्णय थोड़ी है ये। कमेटी फैसला करेगी। हाँ, कमेटी करेगी फैसला। आरएलडी समर्थक किसे चाहते हैं ज्यादा? हम तो देखो, एक बात सुनो, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो जिस पार्टी में होता है उस पार्टी के नेता को, अपने नेता को शीर्ष पे देखना चाहता है। जयंत चौधरी जी उत्तरी भारत के किसानों के, मजदूरों के सबसे बड़े नेता हैं। चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, अजीत सिंह जी के बेटे हैं। 3 पीढ़ियों से लगातार लड़ाई लड़ रहे किसानों की, इसलिए हम अपने नेता को प्रथम पंक्ति का नेता देखना चाहते हैं, प्रथम पंक्ति का नेता। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद को। अब चंद्रशेखर आजाद हमारे भाई है। जयंत चौधरी और चंद्रशेखर ये उभरता हुआ चेहरा, उभरता हुआ सूरज है, जिसे कहते हैं उभरता हुआ सूरज। इसलिए जब विचारधारा एक है, लड़ाई एक है, सिद्धांत एक है, तो ये चाहेंगे कि विचारधारा आगे तक चले, लंबी चले। तो आरएलडी समर्थक विचारधारा को लेकर के यहाँ पर बिल्कुल समर्थन करने आए हैं, आजाद के समर्थन में। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हम भाई के लिए, मैं आज काम छोड़ के मैं आ गया। काम छोड़ के आए? यहाँ से मैं आया। क्या काम करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करता हूँ। तो भाई का आज था, आज छुट्टी ले ली ऑफिस से? आज ऑफिस से छुट्टी लेके मैं आया भाई के लिए पर्सनली, मैं देखने के लिए, मिलने के लिए आया हूँ। हाँ, मिला हूँ। अभी तो जाने के लिए जगह नहीं, बैरिकेड लगा है, लेकिन तब भी अच्छा यहाँ से देख रहे हैं, हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ज्यादा भीड़ है, इसके वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत है। पहली बार कब देखा था आपने चंद्रशेखर आजाद? भाई को तो कम से कम 6-7 साल हो गया। भाई को याद है भोपाल में देखा था 12 जनवरी को। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ भाई को। ऐसे लोगों की जरूरत है हमें देश में। अभी जो लोग हैं वो कैसे हैं? कौन से लोग? अभी जो सत्ता में लोग हैं। मणिपुर का हाल नहीं देख रहे, सरकार है वो। मणिपुर का हाल नहीं देख रहे, क्या हाल है मणिपुर में? चल रहा है मणिपुर चल रहा है। हाँ, तो 3-3.5 महीने करीब हो गए, क्या हाल है देश का? वहाँ प्रधानमंत्री की मोदी जी की सरकार है, और मोदी जी की सरकार वहाँ कुछ बोल रही है। न मोदी जी गए वहाँ, न मोदी जी वहाँ। तो सबसे पहले भाई गए थे मणिपुर में, और उसके बाद जो जाने वाले थे वहाँ पे बहुत सारे नेता गए, लेकिन वहाँ बीजेपी का सरकार है, बीजेपी ही नहीं जा पा रही। और वहाँ पे जो मुख्यमंत्री वहाँ के, जो मणिपुर के, वो खुद नहीं बोल रहे, और प्रधानमंत्री तक नहीं बोल रहे वहाँ, जबकि बीजेपी की सरकार है मणिपुर। ये है, देख रहे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो सरकार निकम्मी है वो 2024 में बदलनी है, तो बदलनी है सर। हमारे ही वोट से ये लोग जीतते हैं, ओबीसी और एससी के वोट से। ओबीसी और एससी के वोट से ये लोग जीते हैं, और ये लोग ओबीसी ही और एससी के लोगों को वोट ले करके कुचलते हैं, अपने पैरों तले पे कुचलते हैं, उनको मान सम्मान नहीं देते, इज्जत में समाज में बैठने नहीं देते हैं। और इनको कोई भी किसी लड़की का रेप हो जाए या किसी दलित को मार दिया जाए, इसमें सरकार, बीजेपी की जो समर्थक है, जो लोग हैं,
उनका तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो दलित लोग सरकार के खिलाफ तो खासे नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ बात करना चाहूंगा। मुल्ला जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सालिक। मोहम्मद साजिद जी, चंद्रशेखर आजाद से कैसे जुड़े आप? भाई मेरे एक दिली मोहब्बत है, ठीक है। मैंने एक संकल्प ले लिया है कि भाई चंद्रशेखर साथ जब तक जान रहेगी जब तक रहूंगा। जब तक जान रहेगी? जब तक मेरे जान भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, चाहे आज मान लो। तो आज यहाँ पर क्या करने आए हैं? भाई जो भाई पे 28 तारीख को जो कुछ एसएसओ द्वारा जो हमला हुआ था, गोली चलाई गई थी, उसमें जो है भाई के लिए 3 मांगे रखने आए हम। पहली मांग ये है हमारी कि वो जो चारों लड़के हैं उनका नारकोटिक टेस्ट हो। दूसरी बात ये है हमारी कि उन लड़कों की जो है सीबीआई जांच हो। और तीसरी हमारी जो अहम मुद्दा है, हमारी अहम बात है, वो हमारे नेता आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जेड पुलिस सुरक्षा दी जाए।